Welcome to the Medics Point. Don't forget to like and subscribe. And to get more such videos and such material, you can contact us at this number mentioned over here. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास पेपर की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग देखेंगे UHS MD-CAT 2023 में पूछे जाने वाले फिज़िक्स पोर्शन में जो ऐसे MCQs है जिनको हम ज़्यादा डीप डाउन जाए बगैर अपने माइंड को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं सही तरीके से। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल सबसे पहले। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे MCQs पूछा गया था कि इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ़ अ स्लोप इज़ कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज़, और यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक कि वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी, और वेरिएबल या कांस्टेंट इनमें से कोई भी हो सकती है या फिर इन्फिनिट होगी। तो हमें ये बात पता है, हम इसको ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। लाइक हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उन्होंने हमें हमारे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि जो स्लोप है दैट इज़ कांस्टेंट, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो ऑफ कोर्स जो स्लोप है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ही होगी। एक और MCQs है वो भी हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है इफ़ अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। इसमें वो हमसे पूछते हैं कि आइदर लाइक तीन ऑप्शंस में तो ये है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बताना आइदर ये एंटी पैरेलल है, पैरेलल है, या फिर परपेंडिकुलर है। और एक लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। पहली चीज़ तो जो हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म का नाम सुनते ही आपने कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहा। अगर तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती फिर तो ज़ीरो एक्सेलरेशन होना था, लेकिन उन्होंने कहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। तो ये वाला मतलब कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है व्हाइल सॉल्विंग MCQs कि हमने ऐसे ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना होता है, निकाल देना होता है कि जो कि हमारे मतलब रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेबल नहीं है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ये वाला एक ऑप्शन तो हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, हमारे पास सिर्फ तीन ऑप्शंस बच गए हैं और हमें बस इनमें से बताना है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पता चल गई है दोनों ही प्रेजेंट हैं, और हमें बस इनका रिलेशन बताना है आइदर ये एंटी पैरेलल है, पैरेलल है, या फिर परपेंडिकुलर है। तो हमेशा अपनी एक चीज़ याद रखनी है, सर्कल में जब हम बात करेंगे वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अलोंग द टेंजेंट, और जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा इनवर्ड होगी टुवर्ड द पायलट। तो इसमें एंगल क्या बन रहा है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री का एंगल की क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वेलोसिटी की क्या होती है डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन होती है, और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है सर्कल में। अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि हम वहाँ पे इस तरह करके ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आपने ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही ऑप्शन बन रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद एक और MCQs हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है जी 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, इस तरह के उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, n/90, n/180 रेडियन, n/270 रेडियन एंड n/360 रेडियन। ओके, तो अगर देखा जाए तो हमने तो अपनी बुक में कहीं पे भी 1 डिग्री लाइक इस तरह ऐसा नहीं पढ़ा कि एग्जैक्ट उन्होंने हमें बताया हो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा हम कोई चीज़ ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें उन्होंने हमें डिग्री के बारे में बताया था, और ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें रेडियन भी है लाइक, और जो उन्होंने हमें ऑप्शन भी दिया हुआ डिग्री भी है जिसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। तो हम इसको रीअरेंज करके किसी तरीके से बना सकते हैं। 1 डिग्री करने के लिए 360 यहाँ आके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, टू 180। तो 1 डिग्री तो हमारे पास आ रहा है π/180 रेडियन, बट हम यहाँ ऑप्शंस में देखें यहाँ पे तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम थोड़ा गौर करते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आता है n/180 रेडियन। तो यहाँ पे जो हम पाई है इसको हम फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस और फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द MCQs, और जो जिस तरीके से उन्होंने जिस फॉर्म में से मोल्ड करके पूछा हुआ है इसको हम उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा 1 डिग्री है उसको हम n/180 रेडियन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, n/180 रेडियन। तो क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि जो फार्मूलाज होते हैं ना उनको आपने बहुत अच्छे से समझना है।
कोई भी फार्मूला, जिस तरह हमारे पास जो कैपेसिटर वाला लाइक था चैप्टर, उसमें ये उन्होंने भी दिया होता है ना, C इज़ इक्वल टू Q/V। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमसे डायरेक्ट C ही पूछेंगे, वो हमसे पूछ भी सकते हैं Q इज़ इक्वल टू लाइक CV। ये तो सिंपल है ना, मैं वैसे जस्ट समझाने के लिए बात कर रही हूँ। इस तरह फार्मूलाज़ को रीअरेंज करके उनको और बहुत सारी फॉर्म्स दी जा सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा मेन फार्मूला है हमें उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट और हमने उससे बहुत अच्छे से मेमोराइज़ किया। और जिस तरह ये वाली एक उन्होंने हमें फॉर्म दी हुई थी, ठीक है, एक उन्होंने हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ था। अब उन्होंने डिग्री के बारे में पूछा तो हमने उन्हें बता दिया है कि 1 डिग्री, वो अगर हमसे पूछते हैं 2 डिग्रीज़ 3 डिग्रीज़ जितना भी, या किसी और तरीके से हमसे पूछते हैं कि लाइक 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो हम उन्हें इसको मोल्ड करके ना डिफरेंट तरीके से, जो चीज़ पूछी हुई आपने उसको बस सेपरेट कर देना है, बाकी को आपने उस फॉर्म में उस तरीके से सॉल्व कर देना है जिस तरह से उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।